गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है, ठीक है, जिसमें हम आपके सिविक्स के लेसन 31 एडवर्टाइजिंग को समझेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आपको पता है किसे कहते हैं, विज्ञापन को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है। एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज द वे थ्रू विच अ कंपनी इंकरेजेस पीपल टू बाय देयर गुड्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वो है जिसमें कंपनी इंकरेज करती है लोगों को जो उसके गुड्स है, सर्विसेज है, जो उसके आइडियाज़ है, उनको लेने के लिए। इट इज़ दस अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एम्ड एट द कंज्यूमर। ठीक है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है अपने कंज्यूमर्स के साथ, जो आप लोग उपभोक्ता हैं उनके साथ में। दीज एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में, एंड ट्राई टू कन्विंस द मासेस टू बाय द सेम। और ये आप लोगों को प्रभावित करते हैं कि आप इनको खरीदें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज क्लोजली लिंक्ड विथ बिल्डिंग ब्रांड्स। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो क्लोजली लिंक्ड होती है ब्रांड्स के साथ में। ब्रांड इन द easiest sense in the type of products manufactured by a particular company। ठीक है, ब्रांड वो होता है जो एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम से। इट ऑल्सो encompasses services and business. There are numerous brand available and they can be grouped into two main types। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे ब्रांड अभी भी अवेलेबल हैं जिनको आप 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड्स क्या होते हैं और दूसरा होता है इंटरनेशनल ब्रांड। ठीक है, वाइल नेशनल ब्रांड कैन बी फाउंड ओनली इन अ रीजन और अ कंट्री। ठीक है, जो नेशनल ब्रांड होते हैं वो आपको किसी एक क्षेत्र में या किसी एक देश में मिलेंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं वो फेमस होते हैं आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ में। ईच ऑफ दीज ब्रांड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेम, साइन और अ सिंबल विच हेल्प द कंज्यूमर इन डिफरेंशिएटिंग दैम। ठीक है, जो भी ये ब्रांड होता है इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसका एक साइन होता है, सिंबल होता है। ठीक है, जो कंज्यूमर को हेल्प करते हैं उस ब्रांड को पहचानने में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेन इम्पॉर्टेंट एम होता है एडवर्टाइजिंग का वो ये होता है कि कन्विंस करना कंज्यूमर को कि उस सर्टेन प्रोडक्ट को वो खरीदे। By informing the masses about its benefits, advertising is also serves as reminder। ठीक है, ये इन्फॉर्म करता है मासेस को उसके क्या बेनिफिट्स है उस प्रोडक्ट के। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कई बार एक रिमाइंडर के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, अब आपके आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स क्या क्या होते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स डिपेंड ऑन देयर एम्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को आप 3 ग्रुप्स में बांट सकते हो उनके एम के आधार पर। दे आर द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स, हाउसहोल्ड गुड्स, बेवरेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स सच एज इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, जो आपके क्लोथ्स हो गए, हाउस होल्ड के गुड्स हो गए, ठीक है, बेवरेजेस हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी इंश्योरेंस, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, बैंकिंग हो गई, ये जो आती हैं ये आपकी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आती हैं। 10 commercial advertisement are those advertisement which aim to convince the masses to buy a particular brand or a product। ठीक है, तो इसका भी यही अर्थ हुआ कि ये कंज्यूमर को ये पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट है ये प्रभावित करती है मासेस को कि ये इसी प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द वर्क दैट पॉलिटिकल पार्टीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म। ठीक है, नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। ठीक है, जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या कर रहे हैं, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं। और सोशल एडवर्टाइजमेंट आर एम एट मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट सोशल इश्यूज़। ठीक है, जो सोशल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो लोगों को जागरूक करते हैं जो विभिन्न दूसरे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में। एग्जाम्पल इंक्लूड लिटरेसी कैंपेनिंग एंड पोलियो कैंपेनिंग। ठीक है, इसमें आपका साक्षरता मिशन आता है। ठीक है, और जो पोलियो के खिलाफ अभियान चला था मिशन आता है। ठीक है, एट टाइम बिग कॉर्पोरेशन आल्सो स्पॉन्सर सोशल एडवर्टाइजमेंट सच एज
ग्रीनाथन विच वॉज लॉन्च्ड बाय टोयोटा एंड एनडीटीवी। ठीक है, कई बार जो होते हैं, जो बिग कॉरपोरेशंस होते हैं वो स्पॉन्सर्स करते हैं जो आपके सोशल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ग्रीन एथॉन का नाम दिया गया है। ठीक है, जो किसकी मिलकर करी थी, टोयोटा और एनडीटीवी ने मिलकर करी थी। दिस कैंपेन इज फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो कैंपेन था वो किस पे फोकस था, आपकी संरक्षित करने पर, जो आपका नेचर और एनवायरनमेंट है उसको। ठीक है, ओनिंग टू इट्स नेचर, सोशल एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग बताया गया आपको कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, वी विल नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, दे आर, अब वो बता रहे हैं क्या क्या इनके एडवांटेजेस है। Advertising leads to the demand of a product since the consumer is informed of its availability। ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट अगर डिमांड में होता है तो ये एडवर्टाइजमेंट बताते हैं हमें कि ये कितना ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, इट लेड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट करवाते हैं जो भी गुड्स होता है उसकी क्वालिटी में और उसके प्राइस में भी कमी करवाते हैं। दिस रिजल्ट फ्रॉम अ कंपटीशन दैट अराइज बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, जिसके कारण जो होता है कंपटीशन हो जाता है जो अलग अलग ब्रांड्स होते हैं उनके बीच में। इट आइडेंटिफाइज द यूनिक सेलिंग proposition of a product and communicates it to the consumer. This help in convincing the consumer to buy the प्रोडक्ट। ठीक है, इट इंश्योर स्टेबल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक स्टेबल मार्केट का निर्माण करता है प्रोडक्ट के लिए। इट मेक्स द कंज्यूमर अवेयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, ये कंज्यूमर को बताता है कि कौन कौन सी ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर और वो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर की चॉइस को कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। ठीक है, अब आपका आता है मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, द मीडिया अर्न्स अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम थ्रू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपको पता है मीडिया का जो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स है। वी ऑल कैन सी एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। ठीक है, हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है आपके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, पोस्टर्स में, हैंडबिल्स में, होर्डिंग्स में, रेडियो में, टेलीविजन में। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बीइंग मीडिया of mass communication are used for advertising goods which target a large audience। ठीक है, जो आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं इनमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं गुड्स के वो टारगेट करते हैं बहुत बड़ी मासेस को, मतलब जनसंख्या को, बहुत मतलब लोग, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। दे आल्सो कॉस्ट रिलेटिवली लेस कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और इन पे जो है आपको कम पैसा देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरे सोर्सेज के मुकाबले। However, these advertisements can easily get overlooked. Advertisement on poster, handbills, and hoardings are excellent for captivating the interest of the consumer। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट आपके पोस्टर्स, हैंडबिल्स पे होते हैं, होर्डिंग्स पे होते हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। बट इट इज़ लार्जली इनफेक्टिव एज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट सिंस देयर इज़ नो वे टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन इनमें कोई मतलब कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है इन एडवर्टाइजमेंट के बारे में उसको जानने का कोई तरीका नहीं होता। रेडियो इज़ यूज फॉर एडवर्टाइजिंग व्हेन देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, पहले जब एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी नहीं था तो तब रेडियो का इस्तेमाल होता था। बीइंग ऑडियो विजुअल टेलीविजन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और जब से ऑडियो विजुअल आया उसमें जो था टेलीविज़न सबसे मोस्ट इफेक्टिव मीन्स था एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, बट इट कम्स विद अ रियली हाई कॉस्ट। लेकिन इस पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए थे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। एट प्रेजेंट द इंटरनेट इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स। अब आपके इंटरनेट का इस्तेमाल भी हो रहा है किसके लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए गुड्स की। इट इज़ अ चीप एंड इफेक्टिव मीडियम एज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, ये सबसे चीप और इफेक्टिव मीडियम है, ठीक है, पीपल को अपनी तरफ खींचने के लिए इंटरनेट। ठीक है, अब आता है आपका कंज्यूमरिज्म। ठीक है, advertisements is being criticized for bringing about consumerism which can be defined as unhealthy desire to consume more than what is required। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है किस कारण से, क्योंकि ये आपका कंज्यूमराइजेशन को लेकर आया, क्योंकि इसने एक अनहेल्दी डिज़ायर को जन्म दिया। ठीक है, कंज्यूमर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो और अधिक चीज़ें पाना चाहते हैं। पीपल बीइंग टू एसोसिएट हायर सोशल स्टेटस विद ग्रेट यूज ऑफ
एकोमोडीज, ठीक है। ये लोगों के लिए एक सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन आल्सो बी मिसलीडिंग सिंस दे exaggerate the benefits of using a particular product to achieve their aim of getting more buyers, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपको मिसलीड भी करता है, कई बार वो उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाता है ताकि उसका आप इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स उसको खरीदें। कंपटीशन बिटवीन द ब्रांड्स लेड टू सच एग्जीगेशन, ये किस कारण से होता है, क्योंकि जो दो ब्रांड्स होते हैं उनके बीच में एक कंपटीशन चलता रहता है। कंज्यूमरिज्म अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर्स टू सेव देयर इनकम, ठीक है। इसके कारण से जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी इनकम को भी नहीं बचा पाते हैं। इट हैज़ एन एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमरिज्म अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू सेव देयर इनकम, ठीक है। जो ये उपभोक्तावाद है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उपभोक्ताओं के ऊपर कि वो सेव ही नहीं कर पाते अपनी इनकम को। इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकनॉमी, ठीक है, इसका इकनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। देयर फॉर द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम फॉल्स एडवर्टाइजिंग बाय enacting laws which will ensure that the producers practice accurate and responsible advertising, ठीक है। इसी कारण से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए जो झूठे विज्ञापन होते हैं वो उसके लिए लॉस लेके आ रही है, ठीक है, कि ये इंश्योर किया जा सके जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है वो प्रोड्यूसर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाएं।